बात की महात्मा बुद्ध की और उनकी बातचीत में, उनके उपदेशों में भी यही जिक्र आया कि जीवन में आर्थिक पक्ष जो है उसे हम दरकिनार नहीं कर सकते, यानी उसका मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। और आर्थिक पक्ष में रोज़गार की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता, करियर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो करियर के बारे में जब बात करते हैं तो बात होती है डॉक्टर की, यानी मेडिसिन की फील्ड की बात होती है, सिविल्स की, इसके अलावा IT कोर्सेज की बात होती है। लेकिन इनसे परे भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं, बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं, अच्छा रोजगार, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी बारे में बात करने के लिए आज गुड इवनिंग इंडिया में अपने स्टूडियोज में हमने आमंत्रित किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं करियर काउंसलर श्री राजेश अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर नीलू तिवारी जी। नीलू जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। तो जैसे कि हमने अभी कहा कि आर्थिक पक्ष की जब बात आती है तो करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, स्पेशली मेरिट की या मार्क्स की जब बात आती है। तो राजेश जी, उनके लिए क्या ऑप्शन आप देखते हैं? जब स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं तो उनके पास एक प्लान होता है कि हम फलां कोर्स, फलां यूनिवर्सिटी के फलां कॉलेज में एडमिशन लेंगे। किसी वजह से वो मार्क्स कम आ गए तो उनका वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता जी। तब वो कुछ एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ पे आते हैं कि कॉलेज मिल गया तो कोर्स नहीं मिला, कोर्स मिल गया तो कॉलेज नहीं मिला, दोनों मिल गए तो शहर बदला गया। तो इसके अलावा इनके पास मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि अगर ये उसको टटोलें तो शायद इनसे बड़ा भाग्यशाली ही कोई नहीं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, अभी डिज़ास्टर जो हुआ नेपाल में, उससे पहले उत्तराखंड में हुआ, तो इसके अंदर भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, इन सबको अगर हम बात करें तो एक डिजास्टर्स में आ जाते हैं। सो वी कैन कोलैबोरेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में कई तरह के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज आपको एज ए स्किल डेवलपमेंट देते हैं। राइट। इसके श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले जाएं तो इसके साथ फायर मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, केमिकल्स, ऑल थिंग्स आर देयर। राइट। अब एक कंपैरिजन लेते हैं कि एक स्टूडेंट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BCom डिग्री को हासिल करने के लिए एडमिशन लेता है जी। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसके आप कह रहे हैं कि मार्क्स कम हैं, वो ऐसे किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जाता है जो MSME जैसी संस्थाएं कंडक्ट कर रही हैं जी। MSME का थोड़ा सा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने बहुत सारे स्किल सेक्टर काउंसिल्स बनाए हैं जिसमें एग्रीकल्चर, IT से रिलेटेड, रिटेलर्स, बहुत सारे इन्होंने स्किल काउंसिल, बिकॉज उनका एम है स्किल फोर्स को तैयार करना। अब जिनके मार्क्स कम है वो एक कॉरस्पॉन्डेंस स्टेट यूनिवर्सिटी से या इग्नू से अपनी मनचाहा कोर्स, कम से कम एक ऑप्शन उनकी क्लियर है कि मनचाहा कोर्स, राइट, वो उसके अंदर एनरोल्ड होते हैं। इन बिटवीन ये इस टाइप का स्किल डेवलपमेंट में, सपोज डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, प्लस फायर मैनेजमेंट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं तो 3-3, 6-6 महीने में खत्म हो जाते हैं। तो इन 3 सालों में उसके पास 3 साल पूरे हैं, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। उसके बाद उनके पास फिर ऑप्शन है कि वो इंटर्नशिप में या जॉब एक्सपीरियंस में भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सर्टिफिकेट्स जी। सो आफ्टर 3 years वी हैव ए कंपेरिजन कि एक बच्चा नॉर्मल डिग्री करके यूनिवर्सिटी से निकल रहा है और एक जिनके आप कह रहे हैं मार्क्स कम है, वो इग्नू से डिग्री भी ले रहा है, उसके पास 2 या 3 टाइप के सर्टिफिकेट्स भी हैं, इंटर्नशिप और जॉब एक्सपीरियंस भी है। सो ही इज हैविंग अ विन-विन सिचुएशन। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जहां वो डिसहार्टेड हुआ है उससे बढ़िया लकी शायद पर्सन नहीं है कोई। सही बात है। नीलू जी, जैसे कि राजेश जी ने भी कहा, डिजास्टर्स की यहाँ पर बात हो रही है जो कहीं भी आ जाते हैं और आपदाएं जब आती हैं तो उनके लिए मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ हो जाती है, एक टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर बात की जाए। इसका दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो टूरिज्म की बात की जा सकती है। टूरिज्म मैनेजमेंट की इन पर्टिकुलर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो उसके लिए क्या आप देखती हैं ऑप्शंस? 12th में 3 स्ट्रीम्स हैं। कुछ बच्चे PCM सेलेक्ट करते हैं, साइंस बैकग्राउंड में जाते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं और कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स में जाते हैं जी। तो अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो उनको इतना डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। PCM को अगर हम देखें तो बेसिकली दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर, दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जी। तो इनको जनरली जाना चाहिए, IT सेक्टर टाइप के कोर्सेज करने चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग करनी चाहिए या इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग टाइप के कोर्स करने चाहिए, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो गई, या पायलट एविएशन में जा सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी या डिफेंस, इन सब में ये लोग इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। इसको ये लोग चेक कर सकते हैं, गूगल तो आजकल अवेलेबल है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये लोग 6 month कोर्सेज अवेलेबल हैं, 1 year डिप्लोमा अवेलेबल हैं। अगर हम
दूसरे साइड में देखते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे देखते हैं, तो अगर कुछ बच्चों ने कॉमर्स प्लस स्टैटिस्टिक्स लिया है तो ये लोग रिसर्च एसोसिएट्स में जा सकते हैं, बैंकिंग, इस सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है शॉर्ट टर्म। और अगर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में देखें उसके लिए भी डिफरेंट कोर्सेज आजकल यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू किए हुए हैं, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, या अगर आप किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं तो आप टीचिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जाके जैसे साइकोलॉजी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इंग्लिश हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इन सब्जेक्ट्स को लेके या पब्लिक सर्विसेज के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल, तो मतलब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मार्क्स की बात है, हम ये कहेंगे कम नहीं है, कंपैरेटिवली कम है, अगर इस तरह से कहें इसको, तो उसमें ये नहीं है कि आपके लिए ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज, वेन्यूज हमेशा रहते हैं। राजेश जी, फायर एंड सेफ्टी एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में लोग जानते भी कम है, बात भी नहीं होती है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये रोज़गार से रिलेटेड है तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है कि इसमें हमें जॉब या ऐसी संभावनाएं क्या हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, दीज आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके कोर्सेज मतलब बेसिकली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। अब गल्फ जैसी कंट्रीज जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है, दे आर फायर प्रोन एरियाज। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, ऑल हाई राइज बिल्डिंग्स, अर्थक्वेक्स की अभी हम बात कर ही रहे हैं, ऑल मेट्रोस, इस टाइप के जितने ऑयल रिफाइनरीज जितनी हैं, रेलवे, सिविल एविएशन, सब जगह सेफ्टी मेजर्स के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, सब जगह है। अब आप देखिए कितनी वर्कफोर्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके लिए जागरूकता उतनी नहीं है, पेरेंट्स भी उतने जागरूक नहीं है, इंस्टीट्यूशंस भी उतने इसको प्रमोट नहीं करते हैं। बट पॉइंट इज़ कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमने फलां में डाल दिया है एप्लीकेशन, देखते हैं नंबर आता है कि नहीं आता, थर्ड लिस्ट लगने वाली है, देखते हैं कि आता नहीं आता, तो इंतज़ार करते हैं। तो पॉइंट इज़ कि ये कहा जाता है कि इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। तो आप बचा खुचा क्यों लेते हैं? आप कोशिश कीजिए, आगे जाइए। आपके पास ये तो एक एग्जाम्पल्स हो गए हैं, अभी जैसे मैम ने कहा इतने एवेन्यूज हैं कि आप कवर ही नहीं कर सकते। और मैं दोबारा कहूंगा कि इनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि इनके पास कम नंबरों की वजह से ऑप्शंस खुल जाते हैं। इंजीनियर्स वाले को तो इंजीनियर्स में जाना है, उसके बाद ये ऑप्शंस की तरफ देखता भी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पर ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बहुत कुछ नया, बहुत एक्सप्लोर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें टूल रूम डिजाइनिंग है। अब इंडिया के अंदर 10 सेंटर्स हैं, स्टेट्स के अंदर ही करीब 6 सेंटर्स और हैं, जिसमें मेरी जानकारी में लखनऊ, गोवा, गुवाहाटी, दिल्ली तो है ही हैं, 2 और हैं शायद। अब टूल रूम में टूल रूम डिजाइनिंग है जी, स्पेशलाइज फॉर टूल रूम डिजाइनिंग। वर्ल्ड स्किल सेंटर इंडिया के अंदर है, जहाँ पे आप ये शायद सिंगापुर कोलैबोरेशन के साथ है, तो उसके अंदर भी डिजाइनिंग है। अभी वो स्टार्ट हुए हैं, कोर्सेज कम है, लेकिन स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ एवेन्यूज। आप जहाँ जाना चाहें तो सारा जहाँ हमारा है इनके साथ। तो ब्यूटीफुल नीलू जी, बहुत अच्छी बात राजेश जी ने कही कि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों के बाद बच जाता है। लेकिन इसमें एक पक्ष और आता है, जब भी हम करियर की बात करते हैं तो हर आदमी ये सोचता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद कितना स्टेबिलिटी के एंगल से या सिक्योरिटी की बात आती है तो ये जॉब कितना आपको सिक्योरिटी दे सकता है। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है मनी ट्रैवल एंड टूरिज्म में, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो मुझे लगता है बच्चों को इस साइड में थोड़ा सा अपने आप को इंक्लाइन करना चाहिए। इस साइड में जॉब अपॉर्चुनिटी कमिंग 10 ईयर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है जी। और सबसे पहले मुझे लगता है कि उन्हें अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू उनको ये अपनी पैशन आइडेंटिफाई करनी चाहिए, अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बेसिकली वो करना क्या चाहते हैं। कोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, और अपना एप्टीट्यूड के थ्रू उनको अपनी एबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि वो किसके लिए एप्लीकेबल हैं। और लाइफ में मेन चीज़ तो डिप्लोमा एंड डिग्री डजंट मैटर, मेन चीज़ तो 7 आवर always matters. Beautiful. They should follow 7 hours. Basically, what are 7 hours? Reading, writing, rationality, responsibility, and relationship, resources, and reasons. Very nice. उनको ये 7 आवर फॉलो करना चाहिए। स्कूल टाइम में बेसिकली वो 3 आवर के थ्रू तो ऑलरेडी रीडिंग, राइटिंग, रैशनैलिटी, ये तो स्कूल टाइम में वो पढ़ते हैं। रैशनैलिटी मैम जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको आप इलैबोरेट करें। रैशनैलिटी मीन्स अर्थमेटिक, मैथ्स। तो ये 3 आवर तो बेसिकली वो स्कूल टाइम में अपना कवर कर लेते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड रैशनैलिटी। 4 आवर्स, रिमेनिंग 4 आवर्स उनको बेसिकली इन पे फोकस करना है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो प्ले कर रहे हैं, रिसोर्सेज, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में अगर सपोज उनको कोई अच्छी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो उनको रिसोर्सेज को कम से कम रिसोर्सेज में कैसे बेटर आउटपुट देना है, कैसे स्किल्ड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, रिलेशनशिप आप क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो या आप किसी इंडस्ट्री में कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हो, तो आपको ये बेसिकली अच्छे से प्ले करना आना चाहिए, अपने क्लाइंट के साथ कैसे आप रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो। राजेश, जैसे कि अभी नीलू जी ने कहा कि अब डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मेक इन इंडिया अब जो हमारे पीएम मोदी लेकर आए हैं ये कॉन्सेप्ट, और बहुत ज़्यादा इस पर आगे अब काम भी होने वाला है, तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के बच्चे जो कि हम जो अभी तक जो रहा है कि कन्वेंशनली जो हम देखते हैं कि फील्ड्स में जाते हैं, उससे परे जो इधर आना चाहते हैं, इसमें कितना कुछ आप देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? इसमें मैंने वैसे ही कहा कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है। मेक इन इंडिया के एंगल से, मेक इन इंडिया के एंगल से अनलिमिटेड है, बिकॉज ये प्रोग्राम जो है आपको सबसे पहले तो एक दिशा दे रहा है रोजगार के लिए, दूसरी दिशा दे रहा है कि आप एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ आप कभी भी इसमें सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। राइट। इसके अंदर आपका व्यू है कि आप नौकरी देना पसंद करते हैं, नौकरी लेना पसंद करते हैं, तो आप जॉब इंटरव्यूज कर रहे हैं, जॉब के अंदर जा रहे हैं, स्किल्स मैनेजमेंट या स्किल्स को न्यू मशीनरीज के साथ डेवलप कर रहे हैं, जैसे जैसे जॉब एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आप उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि वो कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ते भी चुन, फिर उसके बाद थोड़े से मुकद्दर की तलाश कर। तो ऑफ कोर्स ये सारे एलिमेंट्स आपकी लाइफ में साथ साथ हैं। अब एग्जांपल से मैं एक फर्दर एक्सपेरिमेंट आपको कंपैरिजन देता हूँ कि एक बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, अब स्पोर्ट्स के अंदर ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी 20 नए कोर्स लॉन्च किए। अब एक बच्चा स्पोर्ट्स कोटे के अंदर एडमिशन लेना चाहता है इन एनी यूनिवर्सिटी, उसके पास एलिजिबिलिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या स्टेट लेवल पर है, उसको एडमिशन दी जाती है। अब वो नॉर्मल कोर्स BA BCom जो भी लेना चाहता है लेकर उस कोर्स में एडमिशन ले लेता है। अब इसको दूसरे सीनरियो से देखिए कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको ये अपॉर्चुनिटीज देता है कि जो पोजीशन होल्डर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, दे कैन एनरोल्ड विद दीज टाइप ऑफ कोर्सेज, जिसके अंदर हॉकी, जितने भी आपके स्पोर्ट्स अरीना है उसके अंदर दे कैन बिकम ए कोच। राइट। 6 से 8 महीने या 1 साल का शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल, you have the certificate that you are authorized coach for particular field. Very nice. जी। Right. इसके साथ आप अपनी नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस या इग्नू से, जैसे मैंने पहले कहा, आप वो डिग्री कर ही रहे हैं, इसके साथ आप फर्दर जॉब एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो आफ्टर 3 years यू हैव अ एलिजिबिलिटी फॉर ए कोच, आप कोच कर सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पोर्ट्स में आप आगे जा सकते हैं। मोरओवर ये आपके रुचि के अनुसार है, आप अपनी रुचि को भी साइड में नहीं कर रहे हैं, आप रुचि के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बेहतर तो ये तो एक एग्जांपल है स्किल का। ऐसे ये सारी स्किल्स ही हैं, आप जितना आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे राजेश जी ने भी कहा, और पैशन की बात आपने भी कुछ देर पहले की थी, तो और आजकल तो हर फील्ड में सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं जेंडर की अगर बात की जाए तो पैशन से उसको अगर जोड़ें, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम जाके कोशिश कर सकते हैं? फैशन डिजाइनिंग, और वेबसाइट डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, बहुत कॉमनली इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन। तो गर्ल्स के लिए, अगर हम गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एनिमेशन तो बेस्ट है। वो अपने घर पर रहकर ही काफ़ी सारे ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, या एनिमेशन के थ्रू ग्राफिक्स हो गया, तो फिल्म इंडस्ट्री से वो लोग अपने आप को एसोसिएट कर सकती हैं। राइट। ये IIT बॉम्बे ने भी ये स्टार्ट किया है ग्राफिक्स का। तो पहले जनरली फिल्म इंडस्ट्री ग्राफिक्स के लिए बाहर फॉरेन कंट्री से ये टेक्नोलॉजी ऑप्ट करती थी, तो ये IIT बॉम्बे ने अभी नया स्टार्ट किया है, तो इसमें भी गर्ल्स जा सकती हैं। गर्ल्स के लिए तो स्पेशल कोटा है जी, तो इस टाइप के कोर्सेज। इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही लाइफ गार्ड स्विमिंग के अंदर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए कोर्स हैं जी। अब आप इमेजिन कीजिए कि लाइफ गार्ड गर्ल्स आपको बहुत कम मिलती हैं जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है। आप जाना चाहें लेकिन तो थोड़ा सा इसमें आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमसे बात हो रही है कि बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं इस पूरे उसमें, लेकिन एक छोटी सी बात और जो समझने की है वो ये कि मान लीजिए कि आप इस तरह से, जैसे भी बात हुई कि स्किल्स कोई भी अपने डेवलप कर सकते हैं, आपका पैशन है उसको समझ के आप आगे जा सकते हैं। बुद्धिज़्म की अगर बात करें आज के टाइम में, आज के दिन विशेषकर, और साथ ही गांधीज़्म की बात करें, तो उसमें भी अगर कुछ बच्चे आना चाहें तो उसमें आप क्या देखते हैं? ये 2 स्टडीज ऐसी हैं जिसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं।
PhD तक आप जा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 साल का MPhil कोर्स लॉन्च किया है बुद्धिज्म स्टडीज़ के ऊपर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़, यू कैन से इट्स रिनाउंड यूनिवर्सिटी। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़, जर्मन में संस्कृत के लिए दिया जा रहा है। अब भारत में ही संस्कृत विद्यापीठ जैसी तरह की संस्थाएं हैं, आप संस्कृत में आगे जा सकते हैं। DU में भी शायद गांधी थ्योरी के लिए, मैं रेगुलर की बात ही नहीं कर रहा। रेगुलर में तो जहाँ है जो है वो आप परसू कर ही रहे हैं। जी। मैं ऑफ बीट की बात कर रहा हूँ कि आप जहाँ पर गांधीयन स्टडीज़ में हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलर्स हैं जो गांधीयन स्टडीज़ को पढ़ाए जाते हैं। ये हमारी एक थीम है, कैसे के लीजिए, हमारे इंडियन कल्चर की बोथ स्टडीज़। इसके अंदर इंडिया अब्रॉड दोनों तरफ आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी मिलेंगे, ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज भी मिलेंगे। इवन इसको अगर हम रिलेट कर दें कहीं योगा से, तो यू कैन हैव BSc इन योगा साइंस। वेरी गुड जी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये थोड़ा सा बस आंख खोल के देखने की बात है, और ललक से अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई चीज़ है नहीं जो आपको रोके। रास्ते ही रास्ते हैं, जगह ही जगह हैं, कोशिशें ही कोशिशें हैं। बिल्कुल, बहुत कोशिश जितने आप अगर आप इजाज़त दें तो एक हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की कोट है, इन्हीं बच्चों के लिए शायद, जी कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ को जाऊं असमंजस में है वो भोला बाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं भी एक बताता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। क्या बात है। तो वही बहुत प्यारी बात यहाँ पर निकल कर आई कि एक राह अगर आप पकड़ लेंगे तो मंजिल पे ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो आशा यही करते हैं कि नीलू जी ने जैसा कि बताया, राजेश जी ने बताया, आप ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे और अपने लिए कोई मंजिल ज़रूर तलाश लेंगे। राजेश जी, नीलू जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुक्रिया। और इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही कहेंगे आपसे अपना अच्छा सा ख्याल रखिए। फिलहाल नमस्कार।